Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my YouTube family. Welcome back to my channel with another vlog. और आज के व्लॉग में मैं करूँगी टमाटरों को फ्रीज़, क्योंकि ये 2 बार टमाटर आ चुके हैं, 4-4 किलो करके, तकरीबन 8 किलो के करीब हैं, ताकि मेरा रमज़ान गुज़र जाए। बहुत ज़्यादा मैं स्टोर नहीं करना चाहती हूँ और कर भी नहीं सकती, थोड़ा फ्रिज में कम चलाती हूँ, बिजली के बिल के मसाइल हो जाते हैं, और कुछ थोड़ा मेरे फ्रिज का भी मसला है, जो कि मैं ये एक स्टोरी है तो वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। और आज के काम में मेरी हेल्प करा रही थी मेरी बेटी छोटी वाली। मैंने सोचा चलो जब तक सस्ते हैं घर में यूज़ करती रहती हूँ, और फिर जब रमज़ान का टफ़ टाइम शुरू होगा, जब हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है इबादत के लिए, दूसरे कामों के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा काम ज़्यादा होते हैं, इफ्तार वगैरह बनता है, तो उसके लिए मैं सेव कर लूँगी, और ताकि मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल सके अल्लाह से जुड़ने का। वैसे तो रमज़ान में आपको छूट ही छूट होती है, बरकतें ही बरकतें, रहमतें ही रहमतें, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लूटने का वक्त भी चाहिए होता है। अभी तक तो चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, चीज़ों के रेट्स वगैरह, लेकिन जैसे ही पहला या दूसरा रमज़ान शुरू होगा, आप देखिएगा अचानक से शॉर्टेज शुरू हो जाएगी चीज़ों की, और महंगी हो जाएंगी चीज़ें। तो बस जितना हो सकता है और जितना हमारी बिसात है, अपने फ्रेंडली बजट में रह के हम अपना जो कर सकते हैं वो तैयारी कर लेते हैं, और जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ की हैं हम उन पे फोकस करते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए मैं बिला वजह वेस्ट नहीं करती। केचप मैंने बना लिया है, टमाटर मैंने सेव कर लिए हैं। कोशिश करूँगी मैं प्याज ब्राउन करके रख लूँ थोड़ी बहुत, के कुछ दिन चल जाए। चटनी मैंने थोड़ी सी बनाई है ग्रीन चिली की, तो वो बहुत ज़्यादा इतनी यूज़ होती नहीं है, तो थोड़ी ही है, और देखूँगी यानी कि जब जैसी चीज़ जो घर में बनती है तो उस तरह की चटनी या केचप या फिर सॉस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। और रेगुलर में मेरे यहाँ 2-4 चीज़ें ही बनती हैं, मैं बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करती अफ्तार में, क्योंकि फिर रात का खाना भी थोड़ा होता है, तो मैं बहुत लिमिटेड चीज़ें ही तैयार करती हूँ, क्योंकि टाइम भी वेस्ट होता है खामखा का, और इतना ज़्यादा दस्तरखान सजाना, फिर चीज़ें बच जाएं तो ठीक भी नहीं होता है, तो इसलिए मैं थोड़ी ही चीज़ें करती हूँ। और ये मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही थी, लेकिन हैंड ब्लेंडर मेरा उस तरह से काम नहीं कर रहा था, या फिर मुझे इतनी यूज़ करने की आदत नहीं है, तो मुझसे हो नहीं रहा था, मुझे समझ नहीं आया कि मसला क्या था। मैंने थोड़ा थोड़ा करके अब जग में ही डाल के, ग्राइंडर के जग में डाल करके इसको ग्राइंड कर लिया। ये है कि मुझे थोड़ा पानी डालना पड़ा, थोड़ा पानी यूज़ करना पड़ा। खैर कोई मसला नहीं है, तो फिर हो गया, और फिर मैंने पैकेट्स उसके बना लिए। और आज मुझे एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपसे शेयर करनी है, और वो ये है कि रमज़ान की पहली रात करने वाली वज़ाइफ है। और ये है कि जिस रात जैसे चाँद निकलेगी रमज़ान की, यानी जिस दिन आप सहरी करेंगे फ़र्स्ट डे, उस दिन मगरिब की अज़ान जो होगी, मगरिब की अज़ान के बाद आप नमाज़ पढ़ेंगे मगरिब की, उसके बाद आपको रमज़ान का जब चाँद नज़र आ जाए, तो उस दिन मगरिब की नमाज के बाद 21 मरतबा आप सूरतुल क़दर पढ़ें। उसके पढ़ने की बरकत की वजह से इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह से रोज़ी और रिज़्क अता करेगा जिसका आपको गुमान भी नहीं होगा। और ये होता है, ये फैक्ट है, आप पूरे यकीन के साथ, मैंने पहले भी बताया था, कुछ कीजिए आपको हासिल होती हैं ये चीज़ें इंशाल्लाह। और आप ये ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फिर 1 साल पूरा गुजरने के बाद ये मौका आएगा, और फिर आप करने के बाद आप ख़ुद देखिएगा कि कितनी बरकत होती है पूरे साल, पूरे रमज़ान। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं करती हूँ हमेशा, और मुझे फ़ायदा भी होता है अल्लाह का करम है। मैंने आपको बताया मेरा किचन माशाल्लाह, यानी कि हर वक्त मेरा किचन बिज़ी रहता है, किल्लत नहीं होती कभी भी। मुझे हर चीज़ की, किसी भी चीज़ की मैं ख्वाहिश करती हूँ ना, अल्लाह का शुक्र है पूरी हो जाती है, सिवाय इसके कि मेरे पैसे जमा नहीं हो पाते, बस ये एक मसला है। बाकी किसी चीज़ की अल्लाह का शुक्र है कमी नहीं होती, बढ़कर ही मिलता है मुझे। और मैंने कभी बहुत बड़ी चीज़ ना दुआ नहीं की और मांगा नहीं। मैं ना डरती थी इस चीज़ से कि यार मैं इतना इतना बड़ा मांग रही हूँ, मतलब मैं तो बिल्कुल ज़ीरो पे हूँ, और मैं इतनी बड़ी चीज़ मांग रही हूँ, कैसे मिलेगी। चलो कोई बात नहीं, मैं छोटी चीज़ के लिए ही दुआ करती हूँ, यानी छोटी मोटी ख्वाहिशें कि अल्लाह ताला ऐसा हो जाए, ये हो जाए। और अल्लाह का करम है लाख लाख
کہ جو بھی دعا کی ہے دیر سویر وہ پوری ہوئی ہے. لیکن میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا تھا کہ جو چھوٹی چیز دے رہا ہے وہ تو بڑی چیز بھی دے سکتا ہے، دینے والا تو وہ ہے، وہ تو کچھ بھی دے سکتا ہے. لیکن میں خود سے ڈرتی تھی کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو چلو میں ایسا کیوں کروں. مطلب بندہ ہوتا ہے نا سمندر میں اترنے سے ڈرتا ہے کہ کہیں ڈوب نہ جائیں، لیکن یہ نہیں یاد رہتا ہے کہ ڈبانے اور بچانے والا تو اللہ ہی ہے. تو بس وہی چیز تھی. تو اب میں کوشش کرتی ہوں تھوڑا بڑھ کے مانگنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی چیزیں مجھے نوازی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نظر بد سے بچائے بھائی ہر ایک کو. تو بس اب میرا یہ آہستہ آہستہ ایمان تو میرا تھا ہی، لیکن میں ڈرتی تھی. لیکن اب یہ ڈر، میرا خوف اللہ تعالیٰ نے خود ہی آہستہ آہستہ ختم کر دیا ہے. تو بس انشاءاللہ اللہ کا نام لے کر کے آپ یہ پڑھیے گا اور دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور پھر مجھے بھی دعا دیجیے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھی فائدہ کرے. پتہ ہے کیا، ہم جو آس پاس رہنے والے لوگ ہیں نا ایک دوسرے سے کسی نہ کسی وجہ سے خائف ہو جاتے ہیں. خالی ہم بدنام یہ کرتے ہیں کہ رشتہ دار ایسے وہ ایسے، جبکہ ہم دوستوں کے ساتھ صحیح رہتے ہیں، رشتہ داروں میں پھر ہماری بات چیت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ ہی ٹچی فیل کر رہے ہوتے ہیں. جو ہم دوسروں کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ مجھے دیکھ کے جل گیا، ایسا ہو گیا ویسا، سم ٹائم ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے بارے میں ایسا ہی بولتے ہیں. تو یار دوسروں کے بارے میں بولنے کے بجائے ہمیں خود پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. ایسا لگتا ہے مجھے کہ مطلب پہلی اینٹ اگر آپ رکھیں تو دوسری کوئی نہ کوئی رکھ ہی دے گا. تو پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. باقی تو انسان ہے خطا کا پتلا، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، تو پھر ہم کیا چیز ہیں. تو بہت بڑی بڑی خطائیں ہم کر جاتے ہیں اور اللہ معاف کر دیتا ہے ہمیں. تو ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خطائیں اگر معاف کر کے آگے بڑھیں تو ہماری اپنی زندگی آسان ہوگی. تو بس دعا یہی ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتوں اور برکتوں سے نوازے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے اور عبادت کرنے کی توفیق دے. ہم دور دراز ڈھونڈنے کے بجائے اگر اپنے ہی ارد گرد رشتہ دار، خاندان، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کے مددگار بن جائیں تو انہیں کہیں مدد کی ضرورت نہ پڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کا مددگار بنا دے اور ہمارا کسی اور کو. بے شک ہر کسی کا مددگار اللہ ہے. بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنا ولاگ اینڈ کروں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.